समझ में नहीं आता कि अगर आरआरबी एनटीपीसी में इतने ख़त्म क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी एंशियंट हिस्ट्री से टोटल 274 क्वेश्चन आए हैं अभी तक और इतने इजी क्वेश्चन आए हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो, स्टोन एज के 3 प्रमुख काल के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? तो हमारे ताम्र पाषाण, ये मुझे क्या लग रहा है, ब्रॉन्ज एज दिख रहा है, तो ब्रॉन्ज एज जाहिर सी बात नहीं आएगा, तो ये ख़त्म कर दिया। पुरा पाषाण, नव पाषाण और मध्य पाषाण आ गया। अब बताओ भीम बेटके के 1957 से 58 तक का आएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जो जो मुझे लगता है कि इजी नहीं है उसको मैं टिक कर देता हूँ। ठीक है, उसे ही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मैं कैंसिल भी करता जाऊँगा और लगाता भी जाऊँगा वहाँ, तो ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, हाँ, इसको थोड़ा याद रख देता हूँ, भीम बाटका की जो गुफा है 1957 से 58 की है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? जाहिर सी बात है, ये था चित्र के लिए। कहाँ पाई जाती है? भीम बेटका में। ये भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण? ये भी खत्म क्वेश्चन है, खत्म हो गया। देखो, मैं 274 क्वेश्चन करूँगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय सीप कहाँ से, सीप जो मिलते थे वो कहाँ से मिलते थे? नागेश्वर से मिलते थे, ध्यान रखना। ठीक है, ये याद रखने वाला है। कहाँ? शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर से मिलते थे। सांप, नाग, बात देखिए। ठीक है, और पंजाब में कौन सा है? देखो, ये रोपड़ है। ठीक है, बनावली गुजरात में है, कोट दीजिएगा, नो आइडिया। और ये पंजाब के रोपड़ ज़िले में है, सतलज नदी के पास। ठीक है, ये आपको क्या है, रोपड़ की बारे में बात हुई है, जो पंजाब में है। खत्म क्वेश्चन है। स्टेट राइट की होती थी, गुजरात में है, नहीं जानना मुझे। सिंधु घाटी सभ्यता से है। विशाल क्या था? इनमें से क्या था बताओ? आयताकार था, रेक्टेंगुलर था, ये भी किसान मुमकिन नहीं है। 1920-21 रावी नदी के पास। ठीक है, किसने किया था? मैं बताता हूँ। रावी नदी के पास दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। हड़प्पा मिला 1922 में, राकल दास बनर्जी ने किया, उसको दूसरा मिला मोहनजोदड़ो। यही मोहनजोदड़ो का मतलब ही मृतकों का टीला होता है। खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन। जाहिर सी बात है, ये कहाँ सिंध में है, मोहनजोदड़ो। सीप बनाना, धातु की वस्तु पर सीप काटना है, बनाना नहीं है। ठीक है, और धातु की वस्तु बनाना, ये कौन सा है? चनोदड़ो। ध्यान रखना, तराजू का निर्माण जो है यहाँ आएगा। सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था। ठीक है, मूर्ति नटराज कहाँ मिलेगी? हड़प्पा में मिलेगी नटराज। गुजरात में धौलावीरा मिल जाएगा। इसमें से कौन सा पढ़ने? उरूप नहीं है। जलाशय, हर सी बात है, धौलावीरा में मिलेंगे। ऐसा करो, उसको याद ही कर लो। ये काम करेगा धना और साक्ष्य, जलास हो गया। सूरकोटड़ा, ये भी गुजरात में ही है जहाँ तक मुझे पता है। ऐसी गुजरात में ही है। धौलावीरा गुजरात में है, आलमगीरपुर यूपी में है, तो मुझे दोनों पता थे। कालीबंगा राजस्थान में, मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, रोपड़ पंजाब में। क्या है? कौन था? याद नहीं, ये करा 1944 में महानिदेशक के रूप में जो खुदाई का जिम्मा लिया था, आर.एम. व्हीलर ने लिया था। ठीक है, रॉबर्ट एरिक मार्टमेर व्हीलर ने 1944 में जिम्मा लिया। 1944 में, 1921 की बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, पहली बार किसके द्वारा की गई? दयाराम सानी है, पर देखो भारतीय पुरातत्व द्वारा की गई। ठीक है, भारतीय पुरातत्व, आर.डी. बनर्जी, राकल दास बनर्जी, सबको पता है मोहनजोदड़ो की चीज़। मैं तो कहूँगा ये भी काम का नहीं है। ठीक है, और जहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था तुम्हारा पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के बीच में। सबसे महत्वपूर्ण वो क्या है? ये स्थानीय परिवहन की प्रशासनिक प्रणाली, ठीक है क्या? नहीं, ईंट के बने भवन, तो इसको भी याद रखना। ठीक है, क्या? ईंट के बने भवन, इम्पॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? ब्रॉन्ज एज।
ब्रॉन्ज है। ताम्र क्या था, कॉपर होता है, तो कांस्य ब्रॉन्ज। ठीक, किसकी पूजा नहीं करते थे, जाहिर सी बात है विष्णु की नहीं करते थे, सबको पता है। इटली के सेशन शुरू किया था, कब शुरू किया था, जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने एक दल ने मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण शुरू किया था 1980 में। ये थोड़ा याद करने वाला है, ठीक है। और पशु कौन सा देखा जाता था, बैल देखा जाता था हमेशा। शिल्प कलाओं से उत्पादित नहीं है, शिल्प कलाओं से चंद्रगढ़ मिल गया, बालाकोट, मांडा। मांडा कैसा है, मांडा चिनाब है, टॉप पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये देख लो, ये इम्पोर्टेंट है। खत्म हो गया चैप्टर। 274 क्वेश्चन ही है, पूरी एंशियंट आरआरबी की मैं आज ही खत्म कर दूंगा। जिन्हें कितने मंडलों के नाम से जाना जाता है, 10 मंडल। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, देखना है क्या मुझे। और जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध वेदों में कौन सा जो है वो कौन है, निरुक्त। निरुक्त जो है वो जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, निरुक्त कहते हैं। ठीक है, सत्यव्रत जैसे मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये क्वेश्चन आया प्लीज़ यार। धनुर्वेद, यजुर्वेद, कौपवेद है, किसके लिए, ऋतु कौशल नाम से देना दिखता है। संगीत, सामवेद। हिंदू आर्यन सभ्यता का समुद्र में माना जाता है, समाचार का नाम अथर्ववेद है। कौन है, मुंडक उपनिषद किससे, मुंडक उपनिषद किससे, अथर्ववेद से, ठीक है। वैदिक काल कब, वैदिक 1500 से 800 BC। चल लिख रहे थे, यजुर्वेद का यज्ञ, ओ यजुर, बलिदान, आई गेस बलिदान ही है, ठीक है, बलिदान ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं। बीमारियों का उपचार किस में दिया गया, जाहिर से सबको पता है, अथर्ववेद में दिया गया। ऋग में मंत्र हैं, यजुर में यज्ञ हैं, शाम में गीत है। चलो इसको भी लिख लो। अब हम महाजनपद काल के बारे में बात करते हैं, मजा ही आने वाला है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अरे नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया। राजा चौल, कनिष्क कुषाण, ये गलत है, ठीक है। मगध की राजधानी वैशाली, कैसी थी, नहीं वैशाली बच्ची है, वज्जी, राजगीर, उज्जैन और अवंती की महिष्मती और उज्जैन, कौशाम्बी। तो आंसर राजगीर ही है। अवध को किस नाम से अवध को कौशल नाम से जाना जाता था, ठीक है। लो खत्म हो गया। जैन धर्म, सोनी जी की नाश्या मंदिर किसको है, ऋषभ देव को, लाल मंदिर भी कहते हैं। प्रथम तीर्थंकर कौन है, ऋषभ देव है, ठीक है। कहाँ पर होता उनका जन्म, वैसे सबको पता है, वैशाली में हुआ था। मूल नाम क्या है, सिद्धार्थ, वर्धमान, महावीर नाम। जैन मठ संस्थानों को क्या जाता है, ये बसासीदास। 24वें का नाम महावीर। त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म से है। दोनों से है वैसे, जैन और बौद्ध धर्म दोनों से। जैन धर्म के स्थान से सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण है, बुद्ध धम्म और संघ है। हो गए 50 क्वेश्चन। जैन धर्म की उपनिषद गलत है, यही गलत लग रहा है। लो भाई, जैन धर्म भी खत्म हो गया। और देखो अब आया बौद्ध धर्म, ठीक है। सारनाथ में अपने 5 अंश को दिया था, जिसको क्या बोलते थे, ठीक है, उसे धर्मचर्य परिवर्तन कहते थे, ठीक है। तो ये भी पढ़ने वाला नहीं है।
वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, वो किसके द्वारा की थी? देखो पहली की गई थी अजातशत्रु, सेकंड की गई थी कालाशोक, थर्ड अशोक, चौथा कनिष्क। तो कालाशोक अशोक का आंसर है, ठीक है। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है अशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है। कहाँ की थी ध्यान से देखना, प्रथम संगति, द्वितीय, तृतीय, चौथी हो गई। और महाकश्यप, सभाकमनी, मुगली पुत्तिस और वसुमित्र, ठीक है। मुगली पुत्तिस से तीसरा याद रखना है बस, पहला राजगृह में हुई थी, ठीक है। राज करेगा विशाल शाह, फिर आ, फिर कूद जाएगा, ठीक है। रोज वो रोज वो पार कूद जाता है, रोज वो पार कूद जाता है, ठीक है। कुछ भी याद करो बनाओ। थोरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। थोरी गाथा ध्यान से सुना, जो डैश का हिस्सा है ये भिक्षुणी द्वारा रचित छंदों का ये है, ओके। ये सुत्त पिटक बौद्ध ग्रंथ, ये भिक्षुणियों के द्वारा है। विनय पिटक है क्या? नहीं, शुद्ध पिटक है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखने वाला है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं हटा, चलो इससे ठीक ही है, रहने दो। थोरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है, सुत्त पिटक के कुद्दक निकाय का हिस्सा है। 15 लघु ग्रंथ है, चलो ये ठीक है, ध्यान रखना। 3 पिटकों में अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? अभिधम्म पिटक जो है वो ध्यान से देखना, वो क्या है, दार्शनिक मामलों में से संबंधित है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? ये लुम्बिनी वन पे किया, लुम्बिनी वन में पैदा हुए थे, बौद्ध गया में इन्होंने किया था, ठीक है। गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान बौद्ध गया में किया था। पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। गौतम बुद्ध ने, ठीक है, मैं इसको ऐसा करता हूँ, जो मेरे काम करिए हटा देता हूँ। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। हाँ, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक पर हुआ था। 35 वर्ष के वैशाख पूर्णिमा में निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष में बौद्ध ज्ञान का प्राप्त हुआ। पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचर्य कहा गया। बकवास क्वेश्चन था। सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुत्त पिटक के हिसाब से, ठीक है। सुत्त में क्या है कि इसमें बुद्ध के बारे में मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है सुत्त पिटक, ठीक है। तो ये भी गलत है, और ठीक है ये हटा दो, ये हमारा इकलौता क्वेश्चन बनता है, ठीक है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक 3 पिटक कहलाते हैं, ठीक है, ये मुझे पता है। और 3 पिटकों की भाषा पाली है, ठीक है। सुत्त पिटक में सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत का संवाद के संकलित किया गया है। विनय पिटक में भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियम है। विनम्र निवेदन है कि आप इन नियमों का पालन करें, यह हो गया। और धर्म से है अभिधम्म पिटक, ठीक है। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ में है? हीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म के उसमें है, ठीक है। तो हीनयान और महायान किस धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के हैं, मुझे पता है, ठीक है। ये है चतुर्थ संगति में, ये कनिष्क के समय में इन 2 भागों में बढ़ गया। हीनवान मतलब जो फॉलो नहीं करते, नेगेटिव वाला आ गया, और जो फॉलो करते हैं वो पॉजिटिव वाला वो आता है, ठीक है। अर्थ कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ है? सिंह चतुर्मुख ये सारनाथ में, ठीक है। सिंह के 4 मुख, यही हमारा क्या ले गया, इससे हमारा धर्म, जिसे धर्म सारनाथ में दिया था उन्होंने पहला, ठीक है। धर्मचरिवर्तन तो सिंहपुर कहा गया है। अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ, बुद्ध का मंदिर, धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, सारनाथ का वस्तु संग्रहालय, मूल गंध कुटी आदि दर्शनीय स्थल यहीं पर है, ठीक है। बौद्धित्व का अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बौद्धिसत्व का की अवधारणा, ठीक है, महायान से, ठीक है। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। पारंपरिक रूप से महान दया, अच्छा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा याद कर लेना है, ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा याद कर लेना है कि सिंह चतुर्मुख जो है वो सारनाथ में है, और बोधिसत्व जो है वो महायान से संबंधित है, ठीक है। विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसी शिक्षाओं का संकलन है। विनय पिटक और सुत्त पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक ये गौतम बुद्ध का है, ठीक है, ये पता है आपको। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश यानी फायर सर्मन के रूप में जाना जाता है? ये आदित्य पर्याय सुत्त को क्या कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी फायर सर्मन जो है वो आदित्य पर्याय सुत्त को बोला गया है, ठीक है। और आदित्य को अग्नि के माने में जाना जाता है, ठीक है, मैंने मान लिया। ये तो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। प्रवचन में बुद्ध 5 इंद्रियों और मन के वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति का उपदेश देते हैं, ठीक है। धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र संस्कृत में लिखा गया है, बल्कि धम्मचक्र परिवर्तन सूत्र पाली में लिखा गया है, ठीक है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से हैं। इसमें यह है कि पिछले जन्मों के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है।
बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा है? बुद्ध चरित्रम जो है वो किसने लिखा हुआ है? अश्वघोष घोष ने लिखा हुआ है। थोड़ा ध्यान रखने वाला है, बुद्ध चरित्रम अश्वघोष घोष ने लिखा हुआ है, ठीक है। नागार्जुन के बारे में देखें तो ये बौद्ध आचार्य थे, ठीक है, नागार्जुन, और शून्यवाद और माध्यमिक मत के प्रख्यात बौद्ध थे। हेमचंद्र के बारे में बात करें तो श्वेतांबर जैन परंपरा के आचार्य थे हेमचंद्र, ठीक है। और इनकी प्रमुख जो रचना है वो सिद्ध हेम और शब्दानुशासनम है। इनमें से कौन सा नहीं है? बौद्ध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है, और कुशीनगर में डेथ हुई थी, सारनाथ दिया था, बौद्ध में जन्म हुआ था, तो ग्वालियर इज नॉट अ करेक्ट आंसर, ठीक है, नहीं है। कौन सा स्थल बौद्ध के तीर्थ में से नहीं है, ठीक है, तो ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन में हुआ था, तो ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नेपाल में। बौद्ध जैसे भिक्षु के नियमों का नियम के बाद विनय पिटक है, तो ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्तूप क्यों बनाए गए हैं? स्तूप क्यों बनाए गए हैं? जाहिर सी बात है, स्तूप क्यों बनाए गए? ये पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए, ठीक है, स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए, तो ये भी थोड़ा ईजी है। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था इनको? लुम्बिनी वन में हुआ था क्या? नहीं। बौद्ध गया में हुआ था? हाँ, बौद्ध गया में हुआ था, ठीक है, बौद्ध गया में हुआ था, ठीक है। कुशीनगर तो छोड़ दो, अमरनाथ तो कोई था ही नहीं, सारनाथ था, लुम्बिनी वन में ये पैदा हुए थे, तो ये गलत हो गया, तो बौद्ध गया में हुआ था, ये भी ईजी है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ पर है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, दांत का मंदिर श्रीलंका पर है, ठीक है, दांत का मंदिर श्रीलंका में है, ठीक है। और ये केडी श्रीलंका की राजधानी की अंतिम है, ठीक है। बोरो बुड्डूर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? बोरो बुड्डूर जो बौद्ध का मंदिर है वो इंडोनेशिया में है, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। और यह जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, स्मारक का नाम बताया, और जिसे सीट ऑफ द होली सारनाथ ही है इसका आंसर, धमेक स्तूप है, सारनाथ धमेक स्तूप, सीट ऑफ द होली बुद्धा भी बोला गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसको मैं काट दूँ क्योंकि मुझे पता है कहाँ पे दिया था, ठीक है। लीजिए, बौद्ध धर्म खत्म हो गया। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह किस में दिया हुआ है? जैसे पता है, इसे त्रिपिटक में भी दिया होगा। त्रिपिटक में से कौन से शिक्षाओं में दिया गया है? पहले में दिया हुआ है सुत्त में, और दूसरा विनय में फॉलोइंग है, अभिधर्म में टीचिंग है, और उनका इंटरप्रिटेशन है, तो हाँ ये तो इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी बात करें थोड़ा सा पारसी, ठीक है, और यहूदी धर्म, ठीक है। थोड़ा सा ये नया है, ये टॉपिक में नहीं पढ़ा जाता है, तो ये पूरा ही आपको याद करना है। ये जो यहूदी है ये किस राज्य में? महाराष्ट्र में पाया जाता है। 4 युग में दिए हुए हैं, ठीक है, अब इसको ध्यान से, त्रिपिटक बौद्ध है, ठीक है, तोरा यहूदी, मंदिर हिंदू, ठीक है, और अवेस्ता पारसी। तीन किसी तरीके से एक समान और युग में भिन्न है, तो कौन सा भिन्न? डी, मंदिर हिंदू, ठीक है। अन्य सभी से भिन्न है। देखो ये क्या है, अवेस्ता पारसी का, तोरा यहूदी का, और त्रिपिटक बौद्ध का ग्रंथ है, पर मंदिर हिंदू का ग्रंथ नहीं है, ठीक है। जैन अवस्था किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहूदी धर्म से संबंधित है, कौन सा यहूदी धर्म से है? तो इसका आंसर है तोरा, ठीक है। ये खत्म हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे मौर्य समाज में। मौर्य समाज में पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से निम्न में से कौन सा कई वर्ष मगध की राजधानी थी? जाहिर सी बात है, मगध की राजधानी राजगिरी है, ठीक है, तो कोई भी ये गलत नहीं कर सकता, ये बहुत ईजी था। लोरिया नंदगढ़ स्तंभ कहाँ है? ये अच्छा क्वेश्चन है, चंपारण में है, ठीक है, तो चंपारण में ये है। ईसा पूर्व में सदी दौरान शिला और संभव अपने लेख को शिला और संभव करवाने वाला कौन था? अशोक ही था, ठीक है, मौर्य के सम्राट जो था इसने शिलाओं में लिखवाया था, तो ये भी बेकार था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी करवाया था, पर पहले करवाने वाला बिंदुसार भी नहीं था, अशोक था, ठीक है। सम्राट अशोक के पितामह कौन थे? अशोक का के पिता चंद्रगुप्त मौर्य पितामह है। बिंदुसार का लड़का चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र अशोक, ठीक है, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ठीक है। ये अच्छा था क्वेश्चन, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। गुजरात में जहाँ अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं, गुजरात में कौन सा है? गिरनार, ठीक है, ध्यान रखना, आधुनिक गुजरात में है, ठीक है, अशोक के शिलालेख है गिरनार, गुजरात में जूनागढ़ अभिलेख। मौर्य साम्राज्य ने कलिंग को जीतने के लिए सैनिकों का नेतृत्व किया था, किसने नेतृत्व किया था बताओ? अशोक ने किया था, तो ये क्वेश्चन खत्म है, ठीक है। कलिंग की लड़ाई अशोक ने की थी। अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है, और ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। मौर्यकालीन के द्वारा किस प्रांत के कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है? तो ये आपका है सुवर्णगिरी, ठीक है, नाम ही दिख रहा है सुवर्णगिरी, बट फिर भी कर्नाटक के उसमें ये थोड़ा याद कर लेना। सेलियस निकेटर जो है नामक तित्र, ठीक है, कैसा द्वारा मेगास्थिनिक उसको चंद्रगुप्त के मेगास्थिस को,
ठीक है, ये क्या था, ये यूनानी था, आई गेस कौन सा था, डी, यूनानी, एग्जैक्टली ये यूनानी था। स्टेज 2 का क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यूनानी जो राजदूत था उसको भेजा गया था। ओके, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख से बना हुआ है। सिंह चतुर्मुख किससे बना हुआ है, सबको पता है, ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है सिंह चतुर्मुख, ठीक है, सारनाथ में। और ये 45 फुट उस पर बना हुआ है। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए अलेक्जेंडर ने निम्नलिखित किस नदी को पार किया था। सबको पता है कि किसने सिंधु नदी को पार किया था, बट वो उसको वितस्ता झेलम नदी को पार नहीं कर पाया था। हेडस्पीस का युद्ध इसके नाम से जाना जाता है, इसमें हार गई थी। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक है। सबको पता है कि ये सांची स्तूप है, ठीक है, मध्य प्रदेश में सांची स्तूप है जो अशोक के द्वारा बनवाया गया। सांची के स्तूप अशोक ने बनवाया, ये कोई क्वेश्चन था क्या। बौद्ध धर्म से संख्यात संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः वंश के, धार्मिक स्तूप किसने बनाया होगा, मौर्य वंश ने बनाया, ठीक है, धार्मिक स्तूप जहाँ पर वो बैठा करते थे, ठीक है। अशोक ने नींव रखी थी। धार्मिक स्तूप कहाँ पर है, सारनाथ पर है। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया, जाहिर सी बात है कनिष्क नहीं था, अशोक के द्वारा किया गया था, कनिष्क चौथा था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में शासन के बारे में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, कि बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षण और मार्गदर्शक। बैरम खां कहाँ से आया, नहीं, ये गलत है। देखो, ये अलेक्जेंडर से मुलाकात की, सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध की कौशल सीख सके, इनको आती थी। और अखिल भारतीय साम्राज्य की दिया स्थायक कस्बों शहरों से अस्तित्व को दर्शाते हैं। राजधानी पाटलिपुत्र है, ठीक है। और बैरम खां उनका सहयोगी नहीं था। अशोक तर्क सिद्धि रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय की। वे के पोते थे, तो बिंदुसार के पोते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते, बिंदुसार, अच्छा पोते मतलब भी लड़का होता क्या, बिंदुसार के पुत्र, बिंदुसार का पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, हे भगवान, ये तो इसने कंफ्यूजन कर दिया। अभी तो हमने पढ़ा था कि ये उसका वो था, यहाँ पर होगा, देखो पितामह कौन थे, महान शासक था, बिंदुसार का पुत्र था और उसका पौत्र था, ठीक है, ठीक है। पिता मतलब दादा होता है, तो पोता भी किसका होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का ही होगा, ठीक है, ध्यान रखना। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक राउंड जो है, ठीक है, ग्रांड ट्रंक राउंड कई शासकों द्वारा कराया गया। मौर्य वंश के शासन के उतरने से क्या कहता है, इसे उत्तरापद कहा जाता था मौर्य वंश के टाइम पे, ठीक है। शेषासुरी मार्ग फिर बाद में मुगल के काम में करा गया और फिर इसको ग्रैंड ट्रंक रोड बोल दिया। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच करने वाला सम्राट जयप्रजन हुआ स्थिर चित्त और शांति प्रत्यय और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, कलहण नहीं, विष्णुगुप्त। कलहण ने तो राजतरंगिणी लिखी थी, ठीक है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था, ओ विष्णुगुप्त, यहाँ पर तभी तो विष्णुगुप्त है, चाणक्य लिखते सब कर लेते। उदयन ने मगध की राजधानी किस शहर से हराया, पाटलिपुत्र, ऐसे राजगीर से हटाई थी, फिर पाटलिपुत्र में चेंज कर ली थी। मैगस्थनीज ने लिखी है, मैगस्थनीज ने इंडिका, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हर्षचरित वाणभट्ट और मालवाकनिमित ने कालिदास की है। प्राप्त अभिलेख में कौन से लिपि में लिखे गए हैं, सबको पता है कि ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लेना। 1837 में जेम्स पिसक के द्वारा इसको खोला गया था। मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों को विदेश अधीक्षक के रूप में उल्लेखित किया हुआ है, जैसे बताए कौटिल्य। अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया गया है, ठीक है, कौटिल्य ने किया था। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के अशोक के विजय 13वें शिलालेख है, ये भी क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, 13वें। किसके उत्तराधिकारी थे, बिंदुसार का पुत्र था, ये भी खत्म हो गया। अशोक महान से संबंधित थे, मौर्य वंश से, महान से मौर्य वंश का। मुद्राक्षस नाटक का विजय किसने दिया है, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया। मुद्राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये इसकी कहानी है। मौर्य वंश के किस वंश ने स्थापित किया, मौर्य वंश को खत्म करने वाला शुनाग था क्या, शुंग, शुंग 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 शुंग, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने हाँ खत्म किया था। शुंग वंश की स्थापना हुई, बृहदत्त की हत्या की, ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना कर दी, ठीक है, ध्यान रखना। और तो शुंग है, ठीक है, ये थोड़ा याद कर लेना।
मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अंतिम सम्राट कौन था? बृहदत्त था, अभी पढ़ा था हमने, खत्म। तो ये खत्म हो गया। अब मौर्य उत्तर में आएंगे। चित्र वाले सिक्के कौन थे? सातवाहन थे। चित्र वाले सिक्के सातवाहन लेके आए। ठीक है, अब इसमें से कौन सा गलत है? ठीक है, चरक गौतम बुद्ध के नीचे चिकित्सक थे, नहीं ये गलत है। ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे थे, नेपाल में स्थित है, प्रेरित किया उपगुप्त ने प्रेरित किया था। हाँ, चरक संहिता जो है, मतलब चरक जो है वो चिकित्सक थे। ठीक है, पर बुद्ध के जो थे वो जीवक थे। ठीक है, कुषाण कनिष्क के राजवैद्य थे चरक। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चरक जो थे वो कनिष्क के राजवैद्य थे। आगे बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति, गुप्त एवं गुप्तोत्तर सम्राट। ठीक है, स्तंभ के रूप में जाना जाता है। हमें की उपलब्धियों के बारे में जाना जाता है, जाहिर सी बात है समुद्रगुप्त के बारे में जाना जाता है। प्रयाग, प्रयागराज में क्या होगा? पानी होगा, पानी होगा तो इसका मतलब समुद्र जैसा होगा, समुद्र मतलब समुद्रगुप्त हो गया। इलाहाबाद में हर्षवर्धन जो है वो किससे है? सबको पता है पुष्यपुति वंश से। यार ये तो मैं भूल ही नहीं सकता, मैंने बहुत पढ़ा है इसमें। मेरी ना कुछ ना एंशियंट हिस्ट्री करके मेरी वीडियोज़ हैं, 7 से 8 होंगी एंशियंट की, 8-10 जितनी भी हैं, लाइन से देखते जाओ उनको और उनको कंप्लीट कर लो। उसमें मैंने सिर्फ बोला है कान लगा, आँख बंद करनी है और सुनना है, सारे के सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन तिथि की क्या कि हर्ष पर हुआ क्या? पुलकेशिन तिथि ने, मैं बताता हूँ सुन लो, पुलकेशिन तिथि ने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा रिवर पे, और तभी उसे सकल उत्तरापत्र बोला गया था। उसको उत्तरापत्र नॉर्थ, नॉर्थ का कुछ राजा बोला गया था कि इसको, हर्षवर्धन को। तो ये ऐहोल में इस शिलालेख के इसमें इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी अच्छा था। हर्षवर्धन के भारत कौन आया था? हुआइन सांग आया था, और कौन आया था? जुआन सांग नहीं आया था। ठीक है, अब देखो हर्षवर्धन के कौन आया था, ध्यान से देखना। हुआइन सांग, चंद्रगुप्त द्वितीय में फाहियान, मोहम्मद बिन तुगलक में इब्न बतूता, महमूद गजनवी में अलबरूनी, मारवान कुलशेखर मार्को पोलो। ठीक है, भारत के बीज गणित में अगर बात करें, बीज गणित में तो आर्यभट्ट था, पता है सबको। चरक आयुर्वेद, ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ, ब्राह्मीर गणितज्ञ। ठीक है, और बीज गणित आर्यभट्ट। ठीक है, हर्षवर्धन का दरारी कवि कौन था? सबको पता है बाणभट्ट था। ठीक है, इसने हर्षचरित्र भी लिखी हुई है, तो बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखी तो हर्षवर्धन का होगा, खत्म, हटाओ। चीनी यात्री हुएन सांग किसके साथ, अभी पढ़ा था हमने, हुएन सांग किसके में आएगा बताओ? किसके में आएगा? हर्षवर्धन के में आएगा। हाफ और हर्षवर्धन, हाफ और हुएन सांग, खत्म हो गया। तो इसको मैं क्यों याद कर रहा हूँ, हटाओ। हर्षवर्धन के साल में कौन आया था? हुएन सांग आया था, अभी तो पढ़ा था। चंद्रगुप्त के 9 से एक है, कौन है? व्राहिमिर है। ठीक है, व्राहिमिर है, ये नहीं पता, व्राहिमिर मैंने सुना हुआ है। ठीक है, और सांचे विलेख में देवराज भी कहा गया है। इसमें थे जैसे कालिदास व्राहिमिर, ये देखो कालिदास व्राहिमिर धन्वंतरी, घट खरपर, शंकु अमर सिंह, बेताल भट्ट और शपड़क और वरुचि थे। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। भारत का नेपोलियन किसको बोला गया? समुद्रगुप्त को बोला गया। अब नेपोलियन क्या है? पानी पार करके आया होगा, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोल दिया। सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्री का नाम बताएं। सबको पता है कि इसका नाम था प्रभावती गुप्त। ठीक है, अन्य प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम भी है, क्या नाम है? क्या? विक्रमादित्य। किस प्रसिद्ध गुप्त शासक? ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय को ही दिया गया है, विक्रमादित्य। ये तीनों नाम सुने हुए लग रहे थे। सुप्रसिद्ध कवि मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? मेघदूत ये कालिदास ने लिखी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, मेघदूत। अब मेघदूत के कुछ नाटक हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्र, रघुवंशम, कुमार संगम, मेघदूत और ऋतु संहारम। तो ये थोड़ा याद रख लेना, ये कालिदास के हैं। ठीक है, प्रशस्ति में से किस राजवंश के शासक ने अपनी उपलब्धियां लिखी? प्रशस्ति में लिखी हैं, जो गुप्त वंश ने लिखी हैं। प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, ये सारी प्रशस्ति गुप्त वंश की हैं, थोड़ा ध्यान रखने वाला है। अच्छा वीणा वादक भी था, अच्छा वीणा वादक भी था, इसने पता है सिक्कों में, समुद्रगुप्त जो था इसने अपने सिक्कों में वीणा का भी वो बनाया था। भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को बोलते हैं, 4वीं शताब्दी, सबको पता है, इसको याद भी करने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके। भारतीय काल का गुप्त काल को बोला गया है। अच्छा देखो, ये क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये कुमारगुप्त प्रथम ने की है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो गुप्त साम्राज्य की बागडोर है वो समुद्रगुप्त ने निकाली, समुद्रगुप्त ने पकड़ी। चंद्रगुप्त के फर्स्ट के बाद समुद्रगुप्त आया, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक आया। ठीक है, ध्यान से देखना, समुद्रगुप्त चौथे थे। आगे आ जाओ। अशोक क्यों आएगा? अशोक तो मौर्य का था, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है,
गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? इसे श्रीगुप्त को बोला जाता है। ठीक है, श्रीगुप्त को बोला जाता है। उसका पुत्र फिर श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आया। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त प्रथम बना। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम और फिर समुद्रगुप्त। तो कुछ इस तरीके से आया। चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया? सबको पता है कि फाहियान ने किया था गुप्त काल में। गुप्त काल में फाहियान ने किया था। अब हम बात करेंगे दक्षिण भारतीय राजवंश, चोल, चालुक्य, पल्लव संगम, इसको याद करेंगे। चोल में गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? गुरुकुल के लिए ब्रह्मदेही ब्राह्मणों के लिए हुआ था। मेरे हिसाब से ब्रह्मदेही है क्या? नहीं, ये कुछ और है। सालभ, जाओ सालो। ऐसे बोला उसने मुसलमान शासकों ने कि पर उन्हें क्या पता है, सिख गुरुकुल ने इनकी आंख लगा दी। सालाभोग, ठीक है। गुरुकुल के लिए दी हुई शालाभोग। और होयसाल की साम्राज्य की राजधानी होयसाल किसकी है बताओ? ये पता होना चाहिए, द्वार समुद्र। होयसाल की द्वार समुद्र, ठीक है। ये यादवों का वंशज थे, ठीक है। तो होयसाल जो थी इसकी स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी और राजधानी द्वार समुद्र थी। किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? शिपिंग उद्यम जो थे चोल वंश ने स्थापित किए थे। राजा सिंह विष्णु किसके वंश थे? चार सी बात है, पल्लव। ये याद करना है। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किससे वो थे? सबको पता होना चाहिए, ये चालुक्य वंश थे, ठीक है। पुलकेशिन चालुक्य वंश सबसे पहला शासक था चालुक्य का था। अब ये सुन लिया तो ये हटा दो। पूर्व चोल, ठीक है, राजाओं में सबसे महान पुलकेशिन द्वितीय है। अच्छा, करिकाल था यार, ध्यान रखना है। पूर्वी चोल राजाओं में से सबसे जो महान माना जाता था वो करिकाल को माना जाता था। कहते हैं कि इसने वणिन के युद्ध में पांड्य तथा चेर सहित 11 राज्यों को हराया था और इसने कावेरी पत्तनम करके वो लगाया था। तो इनका राजकीय चिन्ह जो था वो बाघ था, ठीक है। राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। कौन थे? महेंद्र वर्मन थे। पल्लव के जो थे, मुझे पल्लव की बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी फिर से। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय। ये क्वेश्चन कुछ पूछने लायक नहीं था। चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर है राजेंद्र चोल द्वितीय, चोल का अंतिम शासक। चोल किंग ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय की थी। ये कौन था भाई? राजराज, ठीक है। तो मालदीव पर राज करने वाला राजराज। आगे आ जाओ। चेरा डायनेस्टी ने चेरा जो था वो कहाँ लाया था? तमिलनाडु और केरल। नीचे ही आएंगे, ऊपर नहीं आ सकते, ठीक है। भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया। कौन था वो? राजेंद्र चोल, ठीक है। तो ये थोड़ा चोल वंश आपको याद रखना है, इसमें थोड़ा सा वीक हैंड है, ठीक है। क्या है? सीमावर्ती यानी बॉर्डरलैंड डायनेस्टी। ये भगवान फिर से आएगा। अब देखो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, धर्मपाल। दक्षिण भारत से नहीं है, पांड्य, पाल, सातवाहन, पल्लव। पाल नीचे था, पांडव पाल वंश ऊपर था क्या? पाल वंश, अच्छा। पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार, ठीक है। पाल जो था वो दक्षिण भारत से संबंध नहीं था। आओ एंशियंट लिटरेचर बात देते हैं, ठीक है। अब ये पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। गुणाढ़े की पैसाची बाग में क्या था ये? वृहद कथा पैसाची भाषा में लिखी गई है, ठीक है। सातवाहन नरेश हाल के दरबार में निवास करता था, कहते बहुत प्रसिद्ध है। वृहद की रचना की है। मृच्छकटिकम के लेखक सुकृत हैं और पंचतंत्र के कथा सागर के लेखक महाकवि सोमदेव भट्ट हैं। कथा सरित सागर, सोमदेव भट्ट। ओके। राम रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है, ठीक है। ये हर्ष के द्वारा रचा गया है, ठीक है। आत्मबलिदान के लोकप्रिय गाथा का वर्णन है। तो अब क्या कहते हैं, हर्ष ने रत्नावली, नागानंद और यार नागानंद, यार कमोन यार, उनको पता था यार। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी का हर्ष की तो है। विक्रमो ऋषियम पुरूरवा और क्या है, कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है, ठीक है। इसके बीच में लाया गया। मेगस्थनीज इंडिका, सबको पता है। देखो, इंडिका मेगस्थनीज सीयू की हुई इंसान। किताबुल हिंद अलबरूनी, किताबुल रहेला इब्न बतूता। इब्न बतूता रहा था यहाँ पर।
18 पर्वों में छठा पर्व कौन सा है? 18 पर्व जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन है, ये भीष्म पर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पता भी होना चाहिए सबको। रत्नावली की प्रेम कहानी के द्वारा रत्नावली का जो नाटक है, वो रत्नावली किसने लिखा हुआ है? काली हर्ष ने लिखा है। अभी तो पढ़ता नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। कमोन यार, मेघदूत है, ठीक है, किस में लिखा था? ये संस्कृत में लिख दिया था, कालिदास संस्कृत में लिखा करते थे। विक्रमोविंशम है, रघुवंशम है, नीति सागर, नीति सागर नहीं है, अभिज्ञान शकुंतलम भी है। संगम वृहत संहिता को किसके द्वारा लिखा गया था? वृहत संहिता, वृहत संहिता को व्राहिमीर के द्वारा लिखा गया, वृहत संहिता को व्राहिमीर के द्वारा लिखा गया। अब देख लो इसमें से, कलहण, रासरंगिनी, चरक, चरक संहिता, बाणभट्ट, कादम्बरी, पाणिनि अष्टाध्याय। संस्कृत के प्रसिद्ध क्या थे? व्याकरणाचार्य थे, ठीक है, इसने अष्टाध्याय लिखी है, संस्कृत में लिखी है भैया। कालिदास अभिज्ञान शकुंतला में शकुंतला का पुत्र कौन था? शकुंतला का पुत्र भरत था, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम में, ठीक है। नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य को किसने द्वारा लिखे गए? नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखे गए, इजी क्वेश्चन था। ये है मणि मेकलाई की रचना, जो तमिल का महाकाव्य है, ये किसने? सतनार ने लिखी है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। विष्णु शर्मा ने क्या लिखी है? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी हुई है, ये इजी था, ठीक है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में किसने इसका लगा, ठीक है। मुद्राराक्षस किसने लिखी हुई है? विशाख दत्त ने लिखी हुई है, ध्यान रखना। विशाख दत्त ने मुद्राक्षक, देवचैत्र, राघवानंद नाटकम, सोमदेव ने कथा सरिसागर, कालिदास ने कुमार संभवम, बोध ज्ञान में सर्वसूत्र और शोध सूत्र लिखी है। महाभारत के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास, यार कब वाल्मीकि मत कर देना, ठीक है, वेद वो का वेद, महाभारत, ठीक है, ठीक है, महाभारत, ठीक है। आर्यभट्टियम ने किस भाषा में लिखी है? संस्कृत में लिखी है आर्यभट्टियम ने, ठीक है। इसमें 121 श्लोक है, छोड़ो। अष्टाध्याय पाणिनि ने लिखा हुआ, ये बेकार है, आ जाओ। संस्कृत संहिता किस विषय में? सुश्रुत संहिता किस विषय में संबंधित है? ये चिकित्सा और शल्य चिकित्सा का, ठीक है। और स्वप्नवास वदतम, ये क्या है? ये भास का है, ठीक है, तो ध्यान रखना। स्वप्नवास वदतम भास, मालवाक कृष्ण है, मच्छिकटम शूद्रक है, नाट्य शास्त्र भरत मुनि है, गीत गोविंद जयदेव है। जयदेव जयदेव जय मंगल मूर्ति। महाभारत का जो है उसका नाम मैं बताऊँ, जय संहिता भी बोला जाता है, ये इजी था, ठीक है। आगे, देव कुमार चरित्र या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की है? दंडी ने की है। हर्षचरित का लेखक कौन है? हर्षचरित को लिखी थी कलहण, बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी है, ठीक है, ठीक है, ये भी बेकार है। गीत गोविंद किसने लिखी है? सबको पता है कि ये जयदेव जयदेव जय गीत गाते गाते लिखी थी। किताबुल हिंद जो है ये किसके बारे में है? ये अलबरूनी की है, इब्न बतूता का है, रहेला, ठीक है। अरे इसको हटाओ, काटा नहीं क्या मैंने इसको, ठीक है। प्राचीन दार्शनिकों के पदार्थ के सूक्ष्म कण के बारे में उल्लेख किया है, इसे परमाणु नाम दिया गया है, कणाद नाम है इसका, ठीक है। पदार्थ सूक्ष्म कणाणु का नाम दिया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कणाद मुनि है, ध्यान रखना, को माना जाता है वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक। मृच्छकटिक नाम जो है किसने लिखी है? ये जाहिर सी बात है, ये शूद्रक ने लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है। पंच सिंथेटिका बृहस्पतिका और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? इसका ब्राह्मीर है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तिरुक्कुरल के संकलकर्ता कौन है? ये है तिरुवल्लुवर, ठीक है, त सत हो गया। चरक संहिता आयुर्वेद से रिलेटेड है, ठीक है, ये किसी काम का नहीं है। राजतंगिनी कलहण के द्वारा लिखी गई, अच्छा, राजाओं का वर्णन किया गया राजतरंगिनी में, किसके द्वारा किया है? अच्छा, राजाओं, कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया राजतरंगिनी द्वारा, ठीक है। आगे आ जाओ। प्राचीन भारत कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति में लिखा गया है, मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया, ठीक है, मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया। संस्कृत में नहीं कौन सा लिखा गया, तो ठीक है, तो देखो तिरुक्कुल तमिल में लिखा गया, बाकी रत्नावली, राजतरंगिनी, मेघदूत सबके सब लिखे गए। भारतीय गणितज्ञ कौन थे? ठीक है, ये जाहिर सी बात है, भास्कर जो थे भारतीय गणितज्ञ थे। गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है, कौन सी है? लीलावती। अंग्रेजी में अनुवाद मनुस्मृति का किसने किया था? जॉर्ज बुलर ने किया था, ध्यान रखना। रत्नावली किसकी कृति है? ये कालिदास की है, आई गेस, नहीं सॉरी, हर्षवर्धन। ए भगवान, क्या कर रहा हूँ मैं, हर्षवर्धन को कालिदास के बना दिया मैंने, इसके 3 थे ना, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद,
चाणक्य तो अर्थनाश है, शूद्रक मृच्छकटिम, कालिदास की मेघदूत, कुमार संभवम, ऋतु संहारम है। ठीक है, मेघदूत अभिज्ञान शकंतलम कालिदास की है, हटा दो उसको। आ गया जो ओ एंशियंट पीरियड आर्किटेक्चर आ गया। राज तरंगिणी कौन है? कल्हड़ है, ये भी हटा दो। ठीक है, आगे बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है? प्राचीन स्थापत्य कला, और ये आता है, ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है इसका, 250 क्वेश्चन ही है। हिंदू और जैन मंदिरों के अंतरतम पुण्य स्थल हैं जहाँ मंदिर के देवता की मूर्ति विराजमान रहती है। ठीक है, और ये इसे क्या बोलते हैं? गर्भगृह। क्या बात है, इसे गर्भगृह बोलते हैं। ठीक है, ये अंतरतम पुण्य स्थल में जहाँ वो रहते हैं, गर्भगृह में तुम्हारी जो मूर्ति रहती है वो गर्भगृह में रहती है। ठीक है, स्थापत्य शैली को कहलाता है कौन से? दक्षिण भारत है, उत्तर भारत है, सॉरी। अरे यार, नागर नहीं पढ़ा। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, नागर जो होता है उत्तर होता है। ठीक है, द्रविड़ जो होता है वो नीचे आता है, और एक और होता है, भूल गया मैं, तीसरा क्या था। ठीक है, नगर उत्तर वाले आते हैं। ठीक है, तीसरा भी होता है क्या? दोनों का होता है। कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमा मार्ट में एक मंदिर में स्थापित की गई है, कौन सा है? कुषाण शासक जो है ये यूपी में, कुषाण शासक की जो है यूपी में की गई है। ठीक, ध्यान रखना। कंदरिया महादेव मंदिर जो है, कंदरिया महादेव मंदिर जो है उसका निर्माण चंदेल राजे को धंगदेव को द्वारा बनाया गया है 999 में। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है काला पगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ये पता होना चाहिए। यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पगोडा कोणार्क के मंदिर को बोला गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? राजा नरसिंह देव प्रथम को कोणार्क सूर्य देव मंदिर की वो दिया जाता है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में है, प्रसिद्ध कार्ले। ठीक है, खजुराहो का भव्य मंदिर, खजुराहो का भव्य मंदिर चंदेल में है। खजुराहो का जो भव्य मंदिर है वो चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया है। खजुराहो का स्मारक कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में मिलेगा। और वास्तुकला में उजागर किसको उजागर करते हैं? देखो, यूनानी नहीं है, नागर बेसर। ठीक है, तो नागर से लिया आता है, खजुराहो ऊपर ही मिलेगा, मध्य प्रदेश है ना खजुराहो का मंदिर, तो मध्य प्रदेश में क्या है? नागर शैली तो होगी। ठीक है, नीचे की तरफ को द्रविड़ शैली होती है। कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है, ये कहाँ पर होंगी बौद्ध गुफा? ये बिहार में होंगी या यूपी में होंगी? नहीं, महाराष्ट्र में। वाह, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? सबको पता है, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में, बृहदेश्वर मंदिर। और ये हिंदू मंदिर है तो तमिलनाडु के तंजौर में है। ये शोभा बढ़ाने के लिए किसने बनाया था? चोल साम्राज्य ने बनाया था। ठीक है, राज राजा चोल ने किसको बनाया था? बृहदीश्वर मंदिर है, राज चोल ने बनाया था। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर सबको पता है, कंदरिया महादेव मंदिर क्या है? ये खजुराहो का मंदिर है, उनमें से एक है। मरुदेश्वर मंदिर जो है वो आपका कर्नाटक, क्या है? मुरुदेश्वर टेम्पल जो है वो कर्नाटक का पार्ट है। ठीक है, अब तो मुझे लग रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले मैं मजाक समझ रहा था, बट टेम्पल जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं, और टेम्पल से मुझे भी बहुत कम आ रहा है, तो पढ़ना पड़ेगा टेम्पल्स। ठीक है, तिरुवर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तिरुवर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर भित्ति। ठीक है, तो भित्ति है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? लिंगराज सोमवंशी ययाति केसरी, ये याति ने लिंगराज का करवाया था। लिंगराज जो है वो कहाँ पर है? तो इसका भुवनेश्वर में करवाया था, तो भुवनेश्वर में मिलेगा लिंगराज मंदिर। ठीक है, मंदिर भुवनेश्वर में शिव को मंदिर है, और ये देव शैली में किया गया है, ध्यान से देखना। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? ये सोलंकी राजवंश से करवाया। इसको मुझे 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मेरे को क्वेश्चन आएंगे समझ में। श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? ग्रेनाइट से बनी हुई है। श्रवण बेलगोला में ग्रेनाइट है। विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं। ठीक है, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं हो गई। मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है। ठीक है, तो गंगई चोंडपुलम जो है वो चोल मंदिर नहीं, ये राजेंद्र चोल प्रथम की नवीन राजधानी थी। ठीक है, इन्होंने गंगास को हराया था। ठीक है, तो तब इन्होंने ये नाम दिया था उस जगह का। ठीक है, खजुराहो मंदिर। ठीक है, कौन सा सुमेलित है, कौन सा सही है? ठीक है, तिजारा राजस्थान का है। ठीक है, खजुराहो एमपी में है, सबको पता। वेंकटेश्वर एपी में है, लिंगराज उड़ीसा में, ये याति ने बनाया था। पुरातत्व स्थल के समय जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है, क्या है? सांची स्तूप के सफल जीर्णोद्धार के संरक्षण का प्रमाण है, सांची स्तूप है।
बल्कनी जैसी इसको क्या बोलते थे याद है ना, उसको हर्मिका बोलते हैं। बल्कनी जो होता है, देखो अंडज क्या होता है, अर्धगोलाकार पार होता है। यष्टि जो होता है छत को सहारा देने के लिए इष्टि है, ठीक है। और पल्लव वंश के द्वारा बनाने वाला जो था वो कांचीपुरम का कैलाश था, ठीक है। कपल कपल, ठीक है। हिंदू मंदिर के हिस्से की सबसे बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जो जगह होती है, गर्भगृह नहीं होगी, गर्भगृह में जो रखा जाता है मंडप बोलते हैं उसको, ठीक है। शिखर तो टॉप हो गया, विमान जिसमें रखा जाता है तो मंडप आ गया, ठीक है। और भारतीय चित्रशैली है, शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है। हिंदू देवता विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे तंजौर की पेंटिंग बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, हिंदू देवताओं को दिया जाता है, शुद्ध सोने की कीमती पत्थरों की सजावट है। अजंता की गुफाएं सबको पता है ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं। सांची स्तूप जो है, सांची स्तूप जो है वो जाहिर सी बात है भोपाल में है। अब विख्यात सांची स्तूप किसने बनाया था, जाहिर सी बात है अशोक ने बनवाया होगा। तंजावुर का कौन सा वास्तुकला का उदाहरण है, राज ने करवाया, तो वृद्धीश्वर नंबर है मंदिर है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, केरल में है। ध्यान रखना, केरल जाओगे तो सबरीमाला भूलना मत। पट्टचित्र शैली में किस राज्य की सबसे पुरानी रॉक पित्र वो है, ये है उड़ीसा की, ठीक है। कामाख्या मंदिर असम में है, कहाँ पर है, असम में। ध्यान रखना कामाख्या मंदिर, ठीक है। और एलिफेंटा गुफाएं जो हैं वो किसको है, किसको दी गई हैं, शिव को दी गई हैं। एलिफेंटा गुफाएं शिव को, विष्णु मत कर देना। अजंता गुफाएं जो हैं वो किस धर्म की है, बौद्ध धर्म की हैं। अजंता गुफाएं क्या क्या दर्शाती हैं, ये जातक कथाएं, बौद्ध धर्म है तो जातक कथाएं होंगी। किस राज्य में अजंता है, ये महाराष्ट्र में है। अजंता गुफाओं को 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है, भारतीय कला की बेहतरीन जीवित उदाहरण है, विशेष रूप से पेंटिंग। ये कहाँ पर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, पढ़ा है हमने। गुफाएं 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफा बनाई गई हैं, कितनी प्राचीन है, ये कितनी प्राचीन है, 2वीं शताब्दी की है, ठीक है, 2nd शताब्दी। वृद्धेश्वर मंदिर सबको पता है तमिलनाडु में है। किससे बनाया हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है, ये भी मैंने बताया था अभी। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। ध्यान रखना गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है, दिलवाड़ा का मंदिर क्या है, माउंट आबू में है। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर है, किस देवता को वो है, आदिनाथ को है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है, माउंट आबू में है, ठीक है। तो ये तीनों एक साथ ही हो जाएंगे। वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए है, ये पेंटिंग्स के लिए, कहाँ पर है, ये रॉक शेल्टरों के लिए बहुत फेमस है। कितनी साल पुरानी मानी जाती है, तो कहते हैं कि 30,000 साल पुरानी है। ये कहाँ पर है, एमपी में है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन करने वाला ही नहीं था। 1000 स्तंभ 1000 पिलर टेम्पल कहाँ है, 1000 रुद्रदेव ने बनाया था। ध्यान रखना रुद्रदेव ने, रुद्र हो जिनका नाम वो बनाएंगे 1000 काम। अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है कि मौसम के सभी अनिश्चितता को झेलता है, उसमें ना तो जंग लगता और ना ही संघर्ष होता है। वो धातु किसका बना हुआ, ये लोहे का बना हुआ है। तो यही तो बात है ना, देखो अगर वो कांसे का होता तो उसमें जंग क्यों लगता, टेराकोटा एकल चट्टान पत्थर नहीं होता ना, लोहे का होने के बाद भी उसमें जंग नहीं लग रहा, दैट्स इज द ब्यूटी। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, तमिलनाडु में। महाबोधि टेम्पल, महाबोधि टेम्पल कहाँ है, बिहार में। और भगवान बुद्ध संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, महाबोधि नंबर जो है वो बिहार का है, ठीक है। महाबोधि 9 हिंदू मंदिरों की श्रृंखला के साथ जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर है, कर्नाटक में स्थित है। ये पट्टडिकाल के स्मारकों का समय, पट्टडिकाल ये मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। गंगा कोंडा चोलापुरम का करवाया था, राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था इनको, गंगा कोंडम चोलापुरम मंदिर का निर्माण राजा चोल ने करवाया। कौन सी गुफा की खुदाई राजा खारवेल ने की थी, तो खंडागिरी गुफाएं थी। और चेन्ना चेन्ना के सेवा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, होयसाल ने करवाया था। तो ये तो सुना भी नहीं है मैंने, ठीक है। मंदिरों पर बहुत क्वेश्चन आया भाई इसमें। तमिलनाडु में महाबलीपुरम की इमारतों का समूह निर्मित किया गया है, किसके द्वारा, पल्लवों द्वारा। शोर मंदिर कहाँ स्थित है, शोर मंदिर महाबलीपुरम में है। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, कैलाशनाथ का पल्लव के शासन में हुआ। तांत्रिक योगिनी का पंथ कहाँ पर माना जाता है, उड़ीसा में माना जाता है। गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली है जिसका विकास प्रथम ईस्वी में 4वीं शताब्दी के व्यापारक तौर के साम्राज्य में समर्थ हुआ। तो वो कौन सा है, कुषाण है। कितने क्वेश्चन आंसर भाई ना, इसमें मुझे इंदस वाली सिविलाइजेशन दिखा गया, एंशियंट के मिसाइलें आएंगे, ये खत्म हो गया, तो 274 है। आ जाओ, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, ठीक है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है, वो ऐतिहासिक जगह तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। गोलकंडा किला नहीं है, बाकी सब है। अब राजपूत जंतर मंतर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। सवाई जय सिंह जंतर मंतर ये है, ये क्या है, खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है।
महाराजा जयसिंह द्वितीय ने निर्माण करवाया क्या 5 शहरों में। जंतर मंतर 5 शहरों में है। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ में कहाँ पर है, राजस्थान में है। चित्तौड़गढ़ किस की राजधानी है, चित्तौड़गढ़ सिसोदिया की। साहित्य के प्रचारक समर्थ राजा भोज किस वंश के थे, भोज परमार वंश के थे। माउंट आबू के कायदरा गांव में गौरी राजवंश मोहम्मद गौरी को किसने हराया था, भीम ने हराया था। भीमदेव सोलंकी द्वितीय, भीमदेव द्वितीय ने करवाया था। कहते हैं कि इसने मोहम्मद गौरी को हरवाया था, भीमदेव द्वितीय ने। ठीक है, अब हम बात करेंगे विक्रम संवत 567। ठीक है, कागज का आविष्कार किसने किया था, गैलोन। कामरूप के नाम से जाना जाता था, कौन सा था, उसे असम को बोला जाता था कामरूप। 6 स्कूलों में से एक है, दर्शन की बात करें 6, श्रुति, योग, योग है। ठीक है, किस व्यक्ति को वस्तु के साथ तोला जाता था, भार मात्रा के समान दिया जाता था, उस प्रथा को क्या बुलाते थे, तुला भार, तोलना तुला भार। भीम और हुडुम्बा का पोता कौन था, ये क्वेश्चन आया है कसम से, ये क्वेश्चन आया है, पोता पूछा है, बर्बरीक तो नहीं है, बर्बरीक है। ठीक है, बर्बरीक है। ठीक है, पुरातत्व बीबी लाल ने हसीनापुर में कब खुदाई की थी, बीबी लाल ने 51 से 52, 51 से 52। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पद्मनाभ स्वामी किस में स्थित है, ये तिरुवनंतपुरम में है। महाभारत जो है सिर्फ 18 दिन तक चला था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, महाभारत का युद्ध सिर्फ 18 दिन चला। और ये मैंने हाल ही में भागवत सुन रहा था मैं, तो वहाँ पर मुझे ये सुनाई दिया, आई वॉज शॉक्ड कि 18 दिन की लड़ाई में, और उसमें जो थे उसमें 2.5 बिलियन लोग थे, 2.5 बिलियन से भी ज़्यादा थे आई थिंक, मतलब अभी जो जितनी भी वो है विश्व की, वो उस समय वो करते हैं, वो सिर्फ रिश्तेदार ही थे। ठीक है, इसमें अंधविश्वास वाली मान्यता को बताते हैं कौन, सांप और सीढ़ी। ठीक है, इसे मोक्ष पातम परम पदम भी कहते हैं। बच्चों को हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए किया जाता था। पहिए किसके बने हुए थे, लकड़ी के, अरे यार सबसे पहले ना कांच के बने हुए थे। तो यहाँ पर हमारा एंशियंट हिस्ट्री खत्म होता है। ठीक है, तो गाइस मैं तुम्हें कुछ चीज़ बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, काम का है। ठीक है, देखो मैंने एंशियंट की जो एंशियंट है, मैंने वो एंशियंट के लेक्चर्स को मतलब लेक्चर्स दिए हुए हैं, आप वहाँ पर जाके उन एंशियंट के लेक्चर्स को सुन सकते हैं, सिर्फ सुनने वाला है। स्टार्टिंग में मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि उसको समझने के लिए टाइम मिले, और लास्ट में मैं उसको फुल स्पीड में रिवाइज करवा रहा हूँ। तो अगर आप उनको सुनते हैं तो आपके 1 डे एग्जामिनेशन में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो नहीं निकलेगा। ठीक है, उस चीज़ में से आएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन उसमें थे। हाँ, कुछ कुछ नहीं थे, जैसे कि टेम्पल वाले ने कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया। ठीक है, और दूसरा मैं बात करूँगा कि मेरा मेडिवल भी चल रहा है। ठीक है, मेडिवल, और मेडिवल में मैं हाल ही में दिल्ली सल्तनत मैंने ख़त्म किया है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, और अब उसको लाइन से सुने, डे 1 डे 2 डे 3 करके। और मेरा पॉलिटी का सेशन भी चल रहा है। ठीक है, पॉलिटी भी साथ में चल रही है। तो और ये रहा, और मैं एंशियंट के क्वेश्चंस प्लस बायो के क्वेश्चंस, बायो के मेरे PYQs ख़त्म हो चुके हैं, आप वहाँ पे जाके इन PYQs को लगा सकते हैं। एंशियंट के PYQ मैंने आज ये वाला ख़त्म कर दिया है, तो ये भी एंशियंट का ख़त्म हो चुका है। और या दैट्स ऑल। ठीक है, और धीरे धीरे मैं इसमें सारी चीज़ें डाल दूंगा ताकि मुझे GS दोबारा से नोट्स ना बनाने पड़े, ना ही पढ़ना पड़े, मैं सिर्फ अपने लेक्चर्स देखूंगा। दैट्स ऑल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मेक श्योर यू पुट अ कमेंट कि और मैं क्या कर सकता हूँ।